अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू रोशनी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो हम 10th स्टैंडर्ड साइंस का लेक्चर स्टार्ट किए थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। तो फटाफट हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट का, और उसके बाद हम आगे आज टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो इन द लास्ट लेक्चर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात की लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। तो लाइफ का मतलब होता है जीवन और प्रोसेस का मतलब होते हैं काम। तो ऐसे काम जो लिविंग थिंग के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी होवे, जैसी प्रोसेस जो इंसान के या किसी भी एनिमल प्लांट के जिंदा रहने के लिए जरूरी होवे, ऐसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। मेनली 4 लाइफ प्रोसेसेस है, जिसका मैंने एक ट्रिक बताई थी, NRTE, नेवर रन टू इट, नेवर रन टू इट। बराबर, ये 4 प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस जो हर लिविंग थिंग के लिए बेसिक है, जिंदा रहने के लिए, लिविंग के लिए, लिविंग थिंग के लिए ये 4 प्रोसेस क्या एकदम बेसिक थिंग्स है। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि व्हाट इज अलाइव और व्हाट इज नॉट अलाइव, जिंदा क्या है और जो नॉन लिविंग है उसको अपन किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने इसका एग्जांपल लिया कि एक डॉग है जो रन कर रहा है, एक मैन है जो शाउट कर रहा है, एक काव है जो चीविंग कर रही है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, अपने को दिखता है, तो अपन इसको क्या कहेंगे, लिविंग थिंग है। अगर ये सब सो जावे, स्लीप हो जावे, तो भी उनके जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो उसको अपने को मूवमेंट दिखती है, तो इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग। लेकिन फिर बात आई प्लांट की, कि प्लांट तो क्या होते हैं, कहीं मूव नहीं करते, वो सांस लेते अपने को दिखता नहीं है, तो इसको अपन किस तरह आइडेंटिफाई करेगा कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो उसके लिए क्या बताया कि प्लांट क्या करते हैं, स्लो मूवमेंट करते हैं। मतलब अपने सीड जमीन के अंदर गाड़ दिया, तो उसके थोड़े टाइम बाद वो धीमे धीमे बड़ा होगा, उसके लीव्स आएंगे, फिर और बड़ा आएगा, और एक बड़ा 5-6 साल बाद क्या हो जाएगा, ट्री बन जाएगा। तो ये क्या स्लो मूवमेंट हुआ, ये भी एक मूवमेंट अपने को दिखता है। तो इसके लिए अपन प्लांट्स को भी क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि क्लोरोफिल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस कर कर एनर्जी बनाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी मूवमेंट होते हैं जो अपने को दिखते नहीं है, जो अपने आंखों से विजिबल नहीं होते। वो होते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जो कि एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। बराबर, ऐसे मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जो कि अपन माइक्रोस्कोप की मदद से बॉडी के अंदर जो हो रहे उसको अपन देख सके। इसके अंदर जो एक ट्विस्ट आता है कि वायरस, और वायरस की बात करें तो वायरस जब बॉडी के आउटसाइड होता है तो वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा होता नहीं है। लेकिन जैसे वो बॉडी के अंदर आ गया इंसान की या किसी भी एनिमल प्लांट की, तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए वायरस जो है अभी तक कॉन्ट्रोवर्सी है कि लिविंग थिंग में आएगा कि नॉन लिविंग थिंग में आएगा। उसके बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी क्यों है। तो मैंने इसका एक एग्जांपल दिया कि बॉडी के अपने जो भी है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर है, अपनी बॉडी बराबर, सेल से मिलकर टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म। तो जो एनवायरनमेंट है बाहर का, वो क्या करता है, इस जो अपना बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, इसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है कि किस तरह भी क्या हो जाए, जो अपना बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, हीट के हेल्प से, या यूवी रेज की मदद से, या फिर बैक्टीरिया की वजह से। और अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या हो जाए, ह्यूमन की डेथ हो जाए। तो अगर ह्यूमन की डेथ नहीं हो तो इसके लिए बॉडी क्या करती है, जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। और वो रिपेयर करने के लिए अपन को क्या चाहिए, मॉलिक्यूल का इधर से उधर मूवमेंट। यहाँ तक अपन ने डिस्कस करा। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, कोई भी चीज का मूवमेंट होगा, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिएगी, एनर्जी। तो एनर्जी अपने को कहाँ से मिलेगी, एनर्जी अलग अलग फॉर्म में से मिलेगी। बराबर, तो एनर्जी अपने को कहाँ से मिलती है, बराबर, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और दूसरे दूसरे अपन ने टाइप्स देखे। उसके बाद अपन ने बात करी ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स की। तो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करे। जनरली इसके अंदर प्लांट्स और बैक्टीरियाज आते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, कि ये खाना अपना खुद बनाते, खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते अपना, इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। उसी की तरफ अपन ने दूसरे देखे हेटेरोट्रोप्स। तो हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए अपने खाने के लिए। बराबर, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऑटोट्रोप्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड हुए, अपना खाना खुद बना सकते नहीं हुए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन ने क्या बोला, हेटेरोट्रोप्स। उसके बाद हमने देखा न्यूट्रिशन अपने लिए क्यों जरूरी है, और अब हम आगे देखते हैं
ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले फोटोसिंथेसिस। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस तरह होता है, क्या होता है, वो हम अब आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हर जो टॉपिक है, हर एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, उसको डायग्राम के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में बोर्ड पे लिख कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप जब भी मेरी लेक्चर खत्म हो उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करें, एनसीईआरटी से गो थ्रू हुए और हर टॉपिक को एक बार डिस्कस करें, कैसा है, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और जो अंडरलाइन करना है जैसे लाइंस है उसको अंडरलाइन कर। तो आज का अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस। बराबर, अपन ने पहले देखा ये जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। बराबर, एक प्रोसेस है जिसकी मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जो नेचर है, नेचर में अपन क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसके अलावा भी नेचर में जितने भी कंपाउंड है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कैसे बनेले होते हैं, कार्बन से बनेले होते। बराबर, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख ले कि प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 and H2O वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, जनरली प्लांट्स होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर यानी वाटर को, H2O को काय में कन्वर्ट करते, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एनर्जी में कन्वर्ट करते यूजिंग सनलाइट को यूज करने क्लोरोफिल। बराबर, क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो अपन आगे डिस्कस करते। बराबर, तो इसका एक फॉर्मूला है कि ये अपने को एनर्जी किस तरह मिलती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, तो 6 CO2 यानी 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के। बराबर, अब मॉलिक्यूल से अपन किस तरह समझे, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, तो समझो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल हुआ, इस तरह दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल। बराबर, इस तरह 6 मॉलिक्यूल क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, 12 मॉलिक्यूल वाटर। 12 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाटर यानी H2O के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बराबर, किसकी प्रेजेंट में, एक तो सनलाइट आ रही होगी तब, दूसरा क्लोरोफिल जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा तब रिएक्ट कर क्या बनाएंगे, 6C6H12O6 यानी क्या, ग्लूकोज। बराबर, अब ग्लूकोज क्या होता है, जनरली एनर्जी होती है। बराबर, कोई इंसान एकदम वीक हो जाता है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के वहां जाते हैं तो डॉक्टर उसको ग्लूकोज के बोतल चला देते हैं। बराबर, तो इससे क्या मिलती है, अपने को एनर्जी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे भी मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्लूकोन डी, वो सब, तो वो सब क्या है, उससे अपने को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो अपने लिए ग्लूकोज क्या हो गया, एनर्जी हो गया। तो अपने को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने रिएक्ट करा सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, तो अपने को क्या मिली, एनर्जी मिली, और उसके साथ ऑक्सीजन मिला और हाइड्रोजन मिला। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मतलब क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अपन रिलीज करते हैं वो प्लांट टेक करते, प्लांट लेते और क्या बनाते, ग्लूकोज और एनर्जी बनाकर ऑक्सीजन को क्या कर देते, रिलीज कर देते। इसके बाद अपन ने देखा जो अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, इसके अंदर मेनली 3 इवेंट हो रहे हैं। सबसे पहला इवेंट क्या, अपना इवेंट 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। बराबर, जो क्लोरोफिल होता है, जो प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, जो सनलाइट होगी उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बराबर, उसके बाद क्या आएगा, इवेंट 2, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ H2O इनटू H2+O2। अब जो एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी सनलाइट के थ्रू, बराबर, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी सनलाइट एनर्जी, वो क्या होगी, सनलाइट की जो एनर्जी है काय में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। और लास्ट में आएगा रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट। बराबर, और उसके बाद ये पूरी प्रोसेस होगी और उसके बाद अपने को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और ऑक्सीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस हो रही है ये साइमल्टेनियसली यानी कंटिन्यूअसली होनी नहीं चाहिए। बराबर, यहाँ लिखे है ये 3 स्टेप एक के बाद एक इमीडिएटली नहीं होने चाहिए। क्यों, इसका एग्जाम्पल, क्योंकि जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, जो प्लांट डेजर्ट में उगते हैं यानी कैक्टस हो गए, अदर प्लांट्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, जब रात हो जाती नाइट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते और क्या बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते। फिर जब सुबह हो जाती, जब उनके पास सनलाइट आती
तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनर्जी। ये क्यों होता है, क्योंकि सुबह के अंदर ये इसलिए होता है क्योंकि जो डेजर्ट के अंदर प्लांट होते हैं वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है और उनके अंदर स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा भी अपन आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, बराबर। स्टोमाटा एक गेट टाइप, डोर टाइप होता है। तो अगर वो ओपन क्लोज होगा गर्मी में, तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसके लिए उनके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। अब डेजर्ट में तो पानी मिलता नहीं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ हो जाती है, रात को हो जाती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड वो रात को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद जैसे उनको सनलाइट मिलती है वो क्या कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लूकोज। तो ये थी अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब आगे डिस्कस करते हैं कि अपने को जो रॉ मटेरियल्स है वो किस तरह मिलता है, कहाँ से मिलता है, और उसके बाद आगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म किस तरह न्यूट्रिशन लेते हैं, ह्यूमन बीइंग किस तरह न्यूट्रिशन लेते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम आगे बात करें कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो अपने को कहाँ से मिलेगा, तो रॉ मटेरियल अपने को क्या क्या चाहिए पहले तो फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पहले अपने फॉर्मूला के अंदर ही देखा कि सबसे पहले अपने को रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। तो बराबर अपने को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, जो अपना CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, वो अपने को एयर में से यानी अपने सराउंडिंग एटमोस्फेयर में से मिलेगा। लेकिन वो प्लांट्स एब्जॉर्ब किससे करेंगे, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी में किससे लेंगे, थ्रू स्टोमाटा। बराबर, जो प्लांट्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी में किससे लेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। इसके बाद अपन ने बात करी H2O यानी वाटर। तो वाटर अपने को किससे मिलेगा, फ्रॉम सॉइल। बराबर, अपने को वाटर कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। अपन जमीन के अंदर पानी डालेंगे तो जो रूट्स होंगे प्लांट्स के वो क्या कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद थर्ड अपने को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। अपने फॉर्मूला में देखा ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट ने क्लोरोफिल के प्रेजेंट में अपने को एनर्जी देते हैं। तो अपने को दूसरा एलिमेंट क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट जो है वो अपने को कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम सन। बराबर, अपने को ये सनलाइट कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी। और ये प्लांट किससे मिलेगी, फ्रॉम क्लोरोफिल। बराबर, जब लीव्स होती है, लीव्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल ये जो सनलाइट अपने इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। और लास्ट क्या अपने लिए, मिनरल्स। अलग अलग मिनरल्स चाहिए जो अपने को कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेंगे। बराबर, अलग अलग मिनरल्स कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन। अब नाइट्रोजन प्लांट किससे अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रोजन कैसे मिलता है प्लांट्स को। तो इसके दो तरीके, ऑप्शन 1 क्या, कि इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स फ्रॉम सॉइल। बराबर, इनऑर्गेनिक जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होते हैं सॉइल के अंदर, वो क्या करेंगे, प्लांट्स रूट्स के हेल्प से अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे। और दूसरा क्या है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम नाम के बैक्टीरिया, जो कि क्या करते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स यानी जो दाल हो गई जैसे जो प्लांट्स है उसके रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है जिसको अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसको अपन यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, यूजेबल नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मतलब ऐसा नाइट्रोजन जो कि प्लांट क्या कर सके, अपने लिए इस्तेमाल कर सके, ऐसे नाइट्रोजन के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते। तो ये अपने क्या डिस्कस करा, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से रॉ मटेरियल अपने को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। अच्छा, तो अपन कब से बात कर ले, स्टोमाटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो स्टोमाटा के हेल्प से प्लांट्स टेक करते हैं। बराबर, तो लेकिन ये स्टोमाटा है क्या, स्टोमाटा क्या चीज है, तो स्टोमाटा क्या, अपन पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स ऑन लीफ सरफेस। बराबर, एक लीफ है अपने पास, लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स है, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टोमाटा। बराबर, ऐसे टाइनी पोर्स जो कि लीफ के ऊपर प्रेजेंट है तो इसको अपन बोलते हैं स्टोमाटा। बराबर, तो ये जो पोर्स है, ये एक बड़ा सा लीफ के ऊपर एक स्टोमाटा प्रेजेंट है, इसका अपन बिग डायग्राम ले ले। तो ये क्या अपना स्टोमाटा जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ है, लीफ के ऊपर टाइनी टाइनी पोर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्टोमाटा। उसके बाद क्या होता है, सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। बराबर, एक स्टोमाटा है, एक पोर है, एक पोर, उसको क्या करते हैं, 2 सेल होते हैं, एक इधर से गार्ड सेल और एक इधर से गार्ड सेल क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। बराबर, एक गार्ड सेल और ये एक गार्ड सेल, बराबर, ये दोनों सराउंड करेगा और बीच में क्या होगा, स्टोमाटा प्रेजेंट होएगा। बराबर, उसके बाद क्या बात करें, ईच गार्ड सेल्स हैज क्लोरोफिल। बराबर,
जो भी गार्ड सेल्स होते हैं उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बराबर। ये क्या है सब, ये अलग अलग गार्ड सेल है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, अपना क्लोरोफिल क्या है प्रेजेंट है, बराबर। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, तो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा के पास जो गार्ड सेल होती है उसके अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बराबर। तो ये अपना एक स्टोमाटा है, बराबर। ये स्टोमाटा के आजू बाजू की दो गार्ड सेल, और बीच में जो ये इलाका ये अपना क्या है, ये अपना स्टोमाटा है, इसके आजू बाजू दो गार्ड सेल्स हैं, और ये जो अपने पास है ये जिन्हें जिन्हें पिगमेंट है क्या अपने पास, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल के क्या अपने पास पिगमेंट है, बराबर। अपन ने इतनी बात कर ली, उसके बाद अपन इसके फंक्शंस की बात करें, बराबर। कि अपना जो स्टोमाटा है उसका अपना फंक्शंस क्या है, तो बराबर सबसे पहले तो गैस एक्सचेंज, बराबर। ये जो स्टोमाटा है वो क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकालता है, बराबर। ये स्टोमाटा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाएगा, अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बराबर। उसके बाद अपने पास दूसरा पॉइंट है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब अपने पास बहुत ज्यादा वाटर हो गया प्लांट के अंदर, तो प्लांट क्या करेगा, वो स्टोमाटा के थ्रू वाटर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और वो वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्लांट के बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बराबर। तो स्टोमाटा के मेन दो फंक्शन होते हैं, एक तो एक्सचेंज, दूसरा ट्रांसपीरेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, और दूसरा फंक्शन ट्रांसपिरेशन, यानी एक्सेस जो वाटर प्लांट्स की बॉडी के अंदर होता है उसको इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर क्या करता है, बाहर रिमूव कर देता है, बराबर। लेकिन अब ये खुलता कब है, जब ये खुलेगा, ओपन होएगा, तो क्या होगा, वाटर जो है वो क्या हो गया, गार्ड सेल्स के अंदर एंटर हो जाएगा, बराबर। ये गार्ड सेल्स है, तो जैसे स्टोमाटा ओपन होएगा, गार्ड सेल्स ओपन होगी, तो जो वाटर है वो गार्ड सेल के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। अब गार्ड सेल के अंदर एंटर हो गए, कोई भी एक चीज है, एक बलून है, उसके अंदर पानी भरेगा तो क्या हो जाएगा, फुल जाएगा। तो जैसे गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर होएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, यानी फुल जाएगी, और वो जो गार्ड सेल्स फुल जाएगी तो उसके बीच का जो पोर है स्टोमाटा का वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और फिर उसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। वापस अपन समझते हैं कि जब गार्ड सेल ओपन होगी तो क्या हो जाएगा, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। लेकिन गार्ड सेल किस तरह ओपन होती है, जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी चला जाए, जैसे पानी जाएगा तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएगी, फुल जाएगी, और स्टोमाटा का जो पोर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब क्लोज किस तरह होता है, क्लोज होता है तो जो गार्ड सेल्स के अंदर वाटर जाता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, यानी गार्ड सेल्स से बाहर निकल जाता है। अब कोई भी चीज में से अपन पानी निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो जैसे गार्ड सेल श्रिंक होते हैं वैसे स्टोमाटा जो ओपन है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो अपने वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। अगर अपन बात करते हैं ये ओपन कब होता है, स्टोमाटा ओपन कब होता है, तो डे टाइम के अंदर स्टोमाटा अपना ओपन होता है, बराबर। जब डे टाइम है तो स्टोमाटा ओपन होगा और फोटोसिंथेसिस की अपनी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगी। लेकिन जब अपने पास पानी की कमी यानी वाटर की कमी, जब अपने पास पानी कम है, बराबर, ट्री है, प्लांट है, उसके बॉडी में जब पानी कम है तो वो क्या करेगा, स्टोमाटा को क्लोज कर जाएगा। अब स्टोमाटा क्लोज है तो जो भी एक्सेस पानी है, एक्सेस वाटर है, वो क्या होगा, बाहर जाएगा नहीं। इसके बाद अपन ने बात करी नाइट के अंदर भी क्या होगा, जो स्टोमाटा आएगा वो क्लोज होगा। क्यों क्लोज होगा, कि नाइट में अपने को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नाइट में स्टोमाटा ओपन होता है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता जाएगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस सनलाइट कहाँ नहीं रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में और एनर्जी और ऑक्सीजन में तो कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो इसकी वजह से नाइट में क्या हो जाता है, जो स्टोमाटा होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अपने क्लोज हो जाते हैं, बराबर। तो अपन ने स्टोमाटा के बारे में डिस्कस करा। तो अपन ने डिस्कस कर लिया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इससे प्लांट्स के अंदर होता है जो अपना खाना, खुद का खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। उसके बाद अपने देखिए प्रोसेस क्या आती है, पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरह होती है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और उसका रॉ मटेरियल अपने को कहाँ से मिलता है। अब अपना आगे का टॉपिक है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अपन ने हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर देखा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना नहीं सके, बराबर, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हर्बीवरस या कार्निवरस के फॉर्म में ऑटोट्रोप्स को ऊपर क्या हुए, डिपेंड हुए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन हेटेरोट्रोप्स बोलते। तो
हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, तो बराबर होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या करते हैं, अपना खाना लेते हैं, अपने एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके लिए अपन पहले स्टार्ट करते हैं विद होलोजोइक न्यूट्रिशन। बराबर होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या है, सॉलिड फूड खाते हैं, यानी ऐसा फूड खाते हैं जो कि क्या हुआ, सॉलिड हुआ है। बराबर सॉलिड फूड को क्या करेंगे, खाएंगे, उसके बाद फूड अंदर जाके क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। बराबर सॉलिड फूड को खाते हैं और बॉडी जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड क्या करता है, अंदर लेता है, बॉडी के अंदर लेता है और उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड होएगा, फॉर एग्जाम्पल अपन ने पिज्जा खाया, बराबर पिज्जा क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। बराबर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, चीज है तो चीज से फैट भी मिल गया अपने को, बराबर प्रोटीन भी मिल गया, तो बराबर ये क्या कॉम्प्लेक्स फूड है। तो जैसे अपन ने खाया अपने बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होकर क्या बनेगा, सिंपल फॉर्म में बनेगा। और वो सिंपल फॉर्म, सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। बराबर तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले क्या आता है, ह्यूमंस आ गए, काव आ गए, लायन आ गए, डॉग आ गए। हम हमारी आगे की वीडियोस के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन किस तरह खाना खाते हैं, वो खाना किस तरह बॉडी डाइजेस्ट करती है, एनर्जी किस तरह मिलती है, ये हम हमारे आगे की जो सीरीज और लेक्चर्स है उसमें डिस्कस करने वाले। बराबर उसके बाद अपन बात करें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, डेड और डिकेइंग मेथड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड यानी जो मर गया हो, या डीके यानी जो सर रहेला हो, खराब हो रहा हो, उससे ऑर्गेनिज्म या उससे मटेरियल्स के ऊपर क्या करेंगे, फीड करेंगे, यानी उससे ऑर्गेनिज्म खाएंगे। बराबर उसके बाद एंजाइम सिक्रीट करते हैं फूड के ऊपर, यानी जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, फूड के ऊपर कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, फूड के ऊपर कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, तो केमिकल्स क्या करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन कर देंगे, और जो ब्रेक डाउन कर कर सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने बॉडी के थ्रू क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। बराबर इसके अंदर एग्जांपल क्या आते हैं, सबसे पहले तो मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट। बराबर ब्रेड जब खराब हो जाती है, ब्रेड के ऊपर जब फफूंद लग जाती है अपने नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, तो वो क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। वो किस तरह काम करते हैं कि जब ब्रेड खराब हो जाती है तो उसके ऊपर आ जाते हैं और आकर एंजाइम रिलीज करते हैं। अब एंजाइम क्या करेगी, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे, और वो सिंपल फॉर्म क्या कर लेगा, अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बराबर इसको अपन नेचुरल क्लीनर भी बोलते हैं। बराबर जो नेचर क्लीनर क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो डेड है, जो मर गया है, बराबर अब उसको अपने को गंदगी हो रही है आजू बाजू, तो उसको अपने को खत्म करना है, तो ये क्या करेंगे, उसके ऊपर फीड करेंगे और उसको धीमे धीमे खाकर वहां से गंदगी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसके लिए अपन इसको नेचर्स क्लीनर्स भी बोलते हैं। उसके बाद अपने पास तीसरा टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट से खाना खाते हैं। ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, क्या करते हैं, जो किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और उसके ऊपर से क्या करते हैं, खाना खाते हैं। उसको जो खाना मिलना चाहिए, उसको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता है, बल्कि वो जो पैरासाइट होता है उसके बॉडी के ऊपर, वो क्या कर लेता है, उसका न्यूट्रिशन सब खा लेता है, और वो जो इंसान होता है, जो ह्यूमन होता है, एनिमल होता है, उसको बराबर न्यूट्रिशन मिल पाता नहीं है। उसके बाद अपन ने बात करी होस्ट को क्या करते हैं, होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी अब बराबर है अपना जो न्यूट्रिशन है वो पैरासाइट खा जाएगा, बराबर अपने को जो बराबर खाना मिलेगा नहीं, तो अपन क्या हो जाएगी, अपने को बीमारी हो जाएगी, अपन वीक होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, होस्ट है उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद होस्ट के अंदर या बाहर रह सकते हैं। बराबर ये होस्ट के ऊपर या जब ऊपर के सरफेस स्किन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और होस्ट के अंदर यानी इंटरनली भी होस्ट के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म या तो होस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, कितने ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बराबर इसके अंदर एक एग्जांपल है टेपवर्म, इंटेस्टिनल पैरासाइट। बराबर टेपवर्म क्या होता है, अपने स्टमक के अंदर, अपने इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है और अपने बॉडी का सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता जाता है। इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल है लाइस। लाइस मतलब जो अपने बालों के अंदर हो जाती है जुएं, बराबर जो जू हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइस। तो अपने हेयर में रहती है और अपने हेयर का जो भी अपने हेयर को क्या करती है, डैमेज करती है। तो ये थे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की टाइप्स। अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के जो अपन ने टाइप्स पढ़ी, इसके अंदर अपने को डिटेल में होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ने का इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन, कि ह्यूमन किस तरह खाना खाता है, किस तरह एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, ये अपन को डिटेल में पढ़ने का, जो कि अपन आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे।
अब अपन बात करते हैं इसके आगे एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स जो अपन ने बात करी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर एंजाइम सिक्रीट होते हैं। इस तरह हालोजेल के अंदर अपने बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि अपन खाने के टाइम पे रिलीज होते हैं। तो उनका क्या काम होता है, वो क्या होते हैं। और लास्ट आज का अपना टॉपिक है कि फूड चेन, कि किस तरह फूड चेन वर्क करती है। तो हम नेक्स्ट आगे के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि हम आगे बात करने वाले एंजाइम्स के बारे में, क्या एंजाइम और बायोकैटालिस्ट क्या होते हैं। तो पहले लाइन दी है प्रोटीन्स जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं, बराबर। एंजाइम्स क्या होते हैं, जो अपना बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, अपन खाना खा रहे हैं तो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो ये जो डाइजेशन है इसको क्या करेगी, फास्ट करेगी, बराबर। प्रोसेस जो अपने बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रही है उसके अंदर अलग अलग एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और किसी न किसी तरह अपनी जो बॉडी होती है उसके रिएक्शन को फास्ट करते हैं, बराबर। बिना एंजाइम के कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन होने में महीनों लगते हैं, बराबर। अगर अपने बॉडी के अंदर ये एंजाइम्स नहीं हुए तो जो अपन डाइजेशन करते हैं, ये डाइजेशन को क्या लगे, महीने तक अपने को डाइजेशन के प्रोसेस चले, बराबर। अपन ने पिज्जा खाया तो इसको डाइजेस्ट होते होते 1 महीना लग जावे अगर एंजाइम अपने अंदर प्रेजेंट नहीं हो। लेकिन एंजाइम अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इन एंजाइम की वजह से अपने जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, एकदम फास्ट हो जाती है। और 2 से 4 घंटे के अंदर अपना डाइजेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, बराबर। अपन अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, क्या एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक क्या। तो सबसे पहले बायोकैटालिस्ट रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करते हैं, बराबर। पहली कैरेक्टरिस्टिक के बायोकैटालिस्ट है और जो रिएक्शन है अपने बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसके स्पीड को क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या, प्रोटीन। जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के नेचर के होते हैं, यानी अमीनो एसिड से बनेले होते हैं, बराबर। बॉडी के अंदर दूसरे जो प्रोटीन है उसी तरह एंजाइम भी एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, बराबर। उसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक, यानी हर एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन करवाता है, हर एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन करवाता है, बराबर। जैसा कि अलग अलग बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, बराबर। पेप्सिन है, अमाइलेज है। अमाइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट, अमाइलेज जो सलाइवा के अंदर होता है, पेप्सिन क्या होता है, स्टमक के अंदर होता है। और ये स्पेसिफिक रिएक्शन करवाते हैं, ये स्पेसिफिक काम करते हैं, ऐसा नहीं कि जो जिसका मन में जो आया वो काम करेगा। हर एंजाइम अलग स्पेसिफिक लोकेशन पे सिक्रेट होता है और स्पेसिफिक काम करता है। उसके बाद क्या होता है, रीयूजेबल होता है, यानी एंजाइम को अपन वापस रीयूज कर सकते हैं। उसका जब काम खत्म हो जाता है एंजाइम का तो वो क्या होता है, वापस क्या हो जाता है, बॉडी इसको टेकअप कर लेती है और वापस अपन इसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्या है, टेम्परेचर या पीएच से सेंसिटिव होते हैं, बराबर। टेम्परेचर या पीएच से सेंसिटिव होते हैं, इसका मतलब कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। इस तरह पीएच, बराबर। पीएच नॉर्मल होना चाहिए, अगर पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो गया तो इसके अंदर भी एंजाइम क्या होगा, काम करना अपना बंद कर देगा। इसी तरह एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम जैसे कि अमाइलेज, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। पेप्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन पैंक्रियास के अंदर प्रेजेंट होता है, बराबर। ये इसका एक डिटेल जो चार्ट है, क्या कौन सा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या सिक्रीट करता है, क्या काम करता है, ये मैं अपने इंस्टा के अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। तो इसके लिए जाकर जेड सर ऑफिशियल, इंस्टा के ऊपर जेड सर ऑफिशियल जाकर आप टाइप करोगे तो वहां पे आपको मेरा इंस्टा अकाउंट दिख जाएगा, उसको जाकर फॉलो कर लो, जहाँ पे मैं अलग अलग आपके जो टिप्स एंड ट्रिक्स है और चार्ट्स है और नोट्स है वहां पे अपलोड करता रहूंगा। तो ये जो आपको इसका डिटेल चार्ट है वो आपको मेरे इंस्टा के अकाउंट के ऊपर मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि अपना है फूड चेन। फूड चेन के बारे में अपन बात कर आज की वीडियो को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन के बारे में, कि ह्यूमन किस तरह फूड डाइजेस्ट करता है और एनर्जी मिलती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फूड चेन क्या होता है, अपन इसके बारे में बात करें कि अपना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, अपना सन, बराबर। सन अपना क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बराबर। सन अपना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अपनी जो सनलाइट है, जो अपनी एनर्जी, लाइट एनर्जी
वो किसको मिलती है? ऑटोट्रॉप्स को। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। इससे ऑर्गेनिज्म को अपन ने क्या बोला? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं? प्लांट्स हो गए, अलग अलग बैक्टीरियाज हो गए, बराबर, ये क्या आ गए? ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ गए। और ऑटोट्रॉप्स को अपन दूसरा क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर मतलब जो खुद का खाना क्या करे? खुद बनावे। अपन ने पहले बात करी कि जो फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, बराबर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। और जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। तो अपने जो प्लांट्स है वो क्या प्रोड्यूसर है, यानी खाना बनाते हैं, बराबर। तो जो सनलाइट है, सनलाइट की एनर्जी प्लांट्स को मिली, प्लांट्स ने वो एनर्जी क्लोरोफिल में से ली और उससे प्रोसेस करी फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कर कर खुद का खाना बना लिया, बराबर। अब सारा खाना खुद प्लांट तो खाएगा ही नहीं, बराबर। अगर फोटोसिंथेसिस कर कर खाली प्लांट ही बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो क्या हो जाएगा? पूरे दुनिया में सिर्फ प्लांट ही बचेगा। तो इसके लिए प्लांट्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो प्लांट्स को कंट्रोल करने के लिए अपने पास क्या आते हैं? हर्बीवरस। हर्बीवरस एनिमल क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, बराबर। ऐसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? हर्बीवरस एनिमल। तो प्लांट्स के पास एनर्जी है, बराबर। अब हर्बीवरस एनिमल ने प्लांट्स को खाया तो हर्बीवरस एनिमल को एनर्जी मिल गई। हर्बीवरस एनिमल क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है, बराबर, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बराबर। जैसा कि काव, ग्रास होपर, बराबर, इनको अपन क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करते? प्रोड्यूसर के पास से क्या खरीद रहे हैं? एनर्जी को खरीद रहे हैं, बराबर, कंज्यूम कर रहे हैं। इसके लिए अपन इनको बोलेंगे कंज्यूमर, बराबर। अब हर्बीवरस एनिमल भी अगर अपन ने इसको कंट्रोल नहीं करा तो सारे प्लांट्स खाते गए खाते गए खाते गए, बराबर। काव है वो सारे प्लांट्स खाते गए, उनके बहुत सारी तादाद बढ़ गए। तो इसको भी अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या आते हैं? कार्निवरस। अब कार्निवरस क्या करते हैं? जो हर्बीवरस एनिमल है उनको क्या करेंगे? खाएंगे, उनके पास से एनर्जी लेंगे, बराबर। फॉर एग्जाम्पल लायन एंड फ्रॉग, बराबर। सन से अपने को प्लांट्स को एनर्जी मिली, प्लांट्स ने उसे खाकर काव के अंदर एनर्जी आई, काव ने फिर काव को लायन ने खाया, बराबर। लायन के पास एनर्जी है, लेकिन लायन को तो एक ना एक दिन डेथ होगी, बराबर। अब लायन मर गया, लायन की डेथ हो गई, तो लायन की जो बॉडी है उसके ऊपर क्या करते हैं? अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेप्रोफाइट्स अपन ने जिसको डिस्कस करा, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उस जो लायन है, जो लायन की डेड बॉडी, उसको क्या करेंगे? डिकम्पोज कर डालेंगे, बराबर। डिकम्पोज कर कर जो लास्ट एनर्जी आती है सेप्रोफाइट्स के पास आती है, और वो एनर्जी वापस क्या हो जाती है? सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाती है, और फिर वापस सॉइल के थ्रू वो एनर्जी अपने किसको मिलती? प्लांट्स को मिलती। तो ये जो फूड चेन है और फूड साइकिल है क्या कंटिन्यू होती रहती होती रहती होती रहती, बराबर। अपन वापस एक बार रिवाइज करें तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अपने लिए क्या है? सन है। उसके बाद अपन ने बात करी ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या है? इससे प्लांट्स है जो कि प्रोड्यूसर का काम करते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स आते हैं, हर्बीवरस एनिमल जो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि कंज्यूमर है। उसके बाद कार्निवरस एनिमल, और लास्ट में जो कार्निवरस एनिमल को कौन खाएगा? डिकम्पोजर, बराबर। सेप्रोफाइट्स, अलग अलग फंगई, बैक्टीरिया, वो सब क्या करेंगे? इसको डिकम्पोज करेंगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स। तो यहाँ पे अपन आज का अपना लेक्चर कंप्लीट कर दे, जिसके अंदर अपन ने डिटेल में डिस्कस करा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बराबर, किस तरह होता है, रॉ मटेरियल अपने को कहाँ से मिलता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, स्टोमाटा क्या होता है, ये सब अपन ने डिस्कस करा। उसके बाद अपन ने डिस्कस करा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और लास्ट में अपन ने डिस्कस करा कि एंजाइम्स क्या होते हैं और फूड चेन क्या होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे जो एनिमल्स है वो अपना खाना किस तरह खाते हैं, और जो ह्यूमंस है उसके अंदर न्यूट्रिशन के प्रोसेस, डाइजेशन के प्रोसेस किस तरह कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर या मेरे इंस्टा के डीएम पे आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।